एक समय की बात है, एक घना जंगल था जिसके पार एक सुंदर हरे भरे घास का मैदान फैला हुआ था। वहां एक भेड़ों का झुंड चल रहा था। उन भेड़ों के साथ एक छोटा सा मेमना भी था जो पहली बार अपने झुंड के साथ जंगल के बाहर आया था। सूरज ढलने लगा तो भेड़ों का झुंड धीरे धीरे अपने बाड़े की ओर लौटने लगा, लेकिन वो छोटा मेमना जो ताज़ा घास के स्वाद में मग्न था वहीं रुक गया। उसने सोचा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अकेले घर जा सकता हूँ। थोड़ी और घास खा लूं, फिर लौट जाऊंगा। तभी जंगल की ओर से एक भेड़िया वहां आ पहुंचा। वो भूखा था और शिकार की तलाश में था। मेमने ने जब भेड़िए को अपनी ओर आते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे झुंड के साथ ही लौट जाना चाहिए था। भेड़िया मेमने के पास आकर बोला, आज तो मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मेमना डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और नम्रता से बोला, भेड़िए जी, मुझे खुशी है कि मैं आपकी भूख मिटा सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी ढेर सारी घास खाई है। मेरे पेट में घास भरी हुई है। हो सकता है आपको उसका स्वाद अच्छा न लगे। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा नाच लेता हूँ। इससे घास पच जाएगी, फिर आप मुझे खा लेना। भेड़िए को मेमने की बात जंच गई। उसने सोचा, थोड़ा इंतजार करने में क्या हर्ज है, इससे मेरा भोजन और स्वादिष्ट हो जाएगा। मेमना नाचने लगा। भेड़िया चुपचाप खड़ा उसका नाच देखने लगा। फिर मेमना बोला, बिना संगीत के नाचने में मजा नहीं आ रहा है। क्यों न आप मेरे गले में बंधी घंटी उतार लें और उसे बजाएं। घंटी की सुरीली धुन पर नाचने में बड़ा मजा आएगा। भेड़िए ने मेमने की बात मान ली और उसके गले से घंटी उतारकर बजाने लगा। घंटी की आवाज जंगल में गूंजने लगी। घंटी की आवाज जब मेमने के मालिक तक पहुंची तो उसने सोचा कि कुछ अनहोनी हो सकती है। उसने अपने जंगली कुत्तों को मेमने को खोजने के लिए छोड़ दिया और स्वयं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। घंटी की आवाज का पीछा करते करते जंगली कुत्ते कुछ ही देर में भेड़िए और मेमने के पास पहुंच गए। जब भेड़िए ने जंगली कुत्तों को देखा तो डर के मारे वहां से भाग गया। मेमना अपने मालिक के पास लौट आया। उसने अपनी सूझबूझ और चतुराई से अपनी जान बचा ली। उसने सीखा कि संकट के समय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सूझबूझ और धैर्य से किसी भी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। आशा है आपको द वुल्फ एंड द लैम्ब स्टोरी इन हिंदी पसंद आई होगी। ऐसी ही हिंदी मॉरल स्टोरीज पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।